नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। देखा जाए तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार दशकों से एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। खैर, हुआ यह है कि महाविकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र के चुनावों में बिटकॉइन घोटाले के अवैध पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी नाना पटोले और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की सुप्रिया सुले पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने खुलासा करते हुए बताया है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने 2018 के बिटकॉइन घोटाले में जब्त किए गए बिटकॉइन का दुरुपयोग किया और अब उन बिटकॉइन को बेचकर मिलने वाले अवैध पैसों का इस्तेमाल चुनावों में कर रहे हैं। आप रविंद्रनाथ पाटिल के आरोपों को सुनिए। और असली चोरों ने बड़े राजनेताओं के साथ मिलीभगत से पिछले लोकसभा चुनाव में और अभी के विधानसभा चुनाव में ये पैसे का विनियोग किया। अब सवाल है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल इस मामले में खुलासा क्यों कर रहे हैं, इस समय क्यों कर रहे हैं और नाना पटोले और सुप्रिया सुले कैसे घोटाले से जुड़े हुए हैं। देखिए, 2018 में महाराष्ट्र में एक बड़ा बिटकॉइन घोटाला हुआ था। इस घोटाले में जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट के तौर पर इन्हीं पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल को शामिल किया गया था। मजे की बात यह है कि जांच कर रहे पाटिल को घोटाले के दौरान जब्त किए गए बिटकॉइन में अनियमितता के आरोप में 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 14 महीने तक पाटिल जेल में रहे। अब पाटिल का कहना है कि जेल से निकलकर भी वे वास्तविकता पता लगाने के लिए इस मामले में जांच करते रहे और अब उन्हें इसमें एक बड़ी लीड मिली है। पाटिल का कहना है कि गौरव मेहता नाम का एक व्यक्ति, जो कि उनके केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और गवाह था, उसने पाटिल को पूरी जानकारी दी है। गौरव मेहता ने पाटिल को क्या बताया है, देखिए। लेकिन उसने अपनी कुछ समस्याएं बताना शुरू किया और उसने बताया कि क्रिप्टो करेंसी 2018 में जो इन्वेस्टिगेशन पहला हुआ था उसमें एक वॉलेट था बिटकॉइन का, जो वो अक्यूज्ड अमित भारद्वाज के पास था और वो वॉलेट 2018 में गायब हुआ और वो वॉलेट बाद में अमिताभ गुप्ता, जो सीनियर आईपीएस अफसर है और पुणे के कमिश्नर रहे थे, उन्होंने वो वॉलेट रिप्लेस करवाया। मतलब वो ओरिजिनल वॉलेट गायब हुआ और दूसरा वॉलेट वहां रखा गया और उसमें काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज थे जो बार बार बेचे गए। उसमें और एक आईपीएस अफसर थी लेडी, जिसका नाम था भाग्यश्री नौटाके, वो भी शामिल है, ऐसा उन्होंने बताया। आपने सुना कि मेहता ने पाटिल को बताया है कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट था उसे पुणे के तत्कालीन कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने रिप्लेस करवाया था। अब आगे बहुत ध्यान से सुनिए कि ये क्रिप्टो करेंसी इलेक्शन के टाइम पे बेची जा रही है। पहले लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे बेची गई थी, अब विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे बेची जा रही है और वो क्रिप्टो करेंसी बेचने के बाद जो पैसा कैश में जनरेट हो रहा है वो दो राजनेता, जिनके नाम है सुप्रिया सुले और नाना पटोले, ये दो व्यक्तियों के या उनके पार्टी के हितों के लिए उसका विनियोग हो रहा है। आपने सुना कि मेहता ने पाटिल को बताया कि 2018 वाली क्रिप्टो करेंसी बेचकर जो कैश आ रहा है उसे कांग्रेस के नाना पटोले और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की सुप्रिया सुले चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए। ये तो एक आरोप है, आरोप तो कुछ भी और कोई भी लगा सकता है। तो गंभीर सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुप्रिया सुले और नाना पटोले के ऑडियो टेप भी सामने आए हैं। गौरव मेहता ने पाटिल को इन लोगों के वॉइस नोट भेजे हैं। पहला वॉइस नोट सुप्रिया सुले और गौरव मेहता का है, सुनिए। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. आपने सुना कि सुप्रिया सुले गौरव मेहता से कह रही हैं कि हमें कैश चाहिए, कैश दीजिए। वो ये भी कहती हैं कि सभी बिटकॉइन अभी बेच दो, रेट अच्छे हैं, जांच से मत डरो, हम सरकार में आएंगे और जब हम सरकार में होंगे तो जांच को देख लेंगे। यहाँ एक बात और समझिए, सुप्रिया सुले के भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि ये आवाज सुले की ही है। सुले के बाद अब पटोले का वॉइस नोट देखिए। इसमें पटोले अमिताभ गुप्ता, जो कि बिटकॉइन घोटाले के समय पुलिस कमिश्नर थे और जिन पर बिटकॉइन का वॉलेट रिप्लेस करने का आरोप लगा है, उनसे क्या कह रहे हैं, सुनिए। अमिताभ भाई से का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे मस्ती मत करो। तो आपने सुना,
पटोले अमिताभ गुप्ता से कह रहे हैं कि पैसे का क्या हुआ। इस तरह के कई और वॉइस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल के खुलासे और वॉइस नोट सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने घोटाले में घोटाला किया है? क्या महाविकास अघाड़ी ने घोटाले वाले बिटकॉइन बेचकर उन अवैध पैसों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस घोटाले की जानकारी राहुल गांधी को भी है? याद रखें, नाना पटोले राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि संभव है कि राहुल गांधी को इस घोटाले के बारे में जानकारी हो। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा गंभीर आरोप लगने के बाद अब पटोले पर कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले का नाम आया है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल भी फॉलो कर लें। वीडियो अगर पसंद आए हो तो शेयर भी कर लें। जय हिंद।